मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मार्केट में ऐसी मॉर्निंग शो होस्ट आएगी जो ना सिर्फ निदा यासिर को टक्कर देगी बल्कि उसको सींग मार मार के मुकाबले से निकाल देगी। निदा यासिर को अपनी स्टूपिडिटी की वजह से हेट मिलता था और फिजा अली को अपनी हरकतों की वजह से लानतें पड़ रही हैं। ये बीबी पूरा रमजान डॉक्टर नबीहा की तलाक करवाने पे तुली हुई थी। फिर रमजान के बाद इसने खुद शादी कर ली और फिर मॉर्निंग शो पर अपने खसम के कपड़े पहन के आ गई। अपने मॉर्निंग शो के सेट पर ये ऐसी कंफर्टेबल हो गई है कि खसम से फरमाइश कर रही है कि मेरे को गोदी उठाओ। ये क्लिप मेरे सामने आई ना तो मुझे स्टार्टिंग में लगा जैसे शाहरुख खान अपनी हीरोइंस को बाहों में लेके 360 स्पिन करता होता। ये भी कुछ वैसे ही करेगा, कुछ एलिगेंट सा होगा, कुछ काबिल कबूल टाइप चीज होगी। लेकिन इसने तो बीवी का बाजू खींच के उसको गोदी उठाने के बजाय इतना ऊपर उठा लिया था कि आराम से जमीन पर पटक के ना उसकी एक दो हड्डी तोड़ सकता था। इस हरकत का पॉइंट भला क्या था मुझे समझ नहीं आई। कि ये शो करवाना था कि इसका मियाँ भारी से भारी आटे की बोरी उठाने की सलाहियत रखता है, या फिर ये साबित करवाना था कि आजकल के आदमी इस क्वालिटी के आ रहे हैं कि बीवी ने कहा उठाओ तो उठाओ। ये नहीं देखना कि सामने 70 आदमी खड़े ये सारा मंजर देख रहे हैं, ना ये सोचना है कि फिजा की अपनी बेटी सामने बैठी है सब कुछ देख रही है। इस आदमी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि फर्मली कह देता कि बेगम कुछ शर्म को हाथ मार लो, हमारी कौन सी पहली शादी है तुम्हारे चार शौक ही खत्म नहीं हो रहे, कोई अपने अंदर कंट्रोल पैदा कर लो। बिल्कुल ही तुम्हारे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। ना ना ना, हमारे जीजा जी वो आदमी है जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल टाइप के बीवी के थल्ले लगे हुए हैं। बीवी ने कहा उठो तो उठो, बीवी ने कहा उठाओ तो उठाओ, दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो उस वक्त को सोच सोच के डर रही हूँ कि अगर इसने डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी तो क्या होगा। ये रजब भट्ट टाइप्स लोग तो नजर भी नहीं आएंगे। ना सोचो ना, अपनी हरकतों की वजह से अगर ये टीवी से बैन हो गई तो इसके पास यही कुछ बचेगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये वाले डिस्टर्बिंग स्टंट करने वाले क्लाउन्स को बैन नहीं करता। ये उनको बैन करता है जो इनके नन्हे मुन्ने दिमागों में अकल डालने की कोशिश करें। मैं कहती हूँ कहाँ बच के जाओगे इनसे। टीवी नहीं देखोगे तो सोशल मीडिया पे तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम डिटॉक्स कर ही नहीं सकते अपने सिस्टम से। ये गलाजत निकालने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये क्रिंज औरत और इस जैसे मुर्दा जमीर के परफॉर्मर तुम्हारे सामने आ ही जाएंगे। लेकिन ये वाला मसला ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया का नहीं है जो हवास बाख्ता होकर पड़ा हुआ है। इंडियन मीडिया हमारे वाले से 1000 गुना ज्यादा टॉक्सिक है। पहले इट वाज फनी टू सी देम क्राई कि हाँ देखो कितना जल भुन रहा है इंडियन मीडिया के पाकिस्तान को टेंशन मिल रही है। मोदी जी ने पंडितों को 3-3 हजार रुपए दिए कि कुछ भी करो, जंतर मंतर करवा के जेडी वेंस का जहाज पाकिस्तान पहुंचने से रुकवा दो। Currently there are prayers happening in Padmanabhaswamy temple where Prime Minister Modi has given the local pundits 3,000 rupees each to start praying that the plane of JD Vance disappears before reaching Pakistan. ये लोग कभी अमेरिकन के हाथों बेइज्जत हुए, कभी चाइनीज के हाथों बेइज्जत हुए और कभी पाकिस्तानियों के हाथों बेइज्जत हुए। Let's give a lot of credit to Pakistan for the good offices. Oh God, you know that blah 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 blah. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. You all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? सबसे भीख मांगी हुई है पाकिस्तान ने। कटोरा लेके पूरी दुनिया में फिरता है और अपने आप को ऐसा बताता है जैसे डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। इनको ये मंजूर है कि वर्ल्ड वॉर 3 चढ़ जाए, लोग मारे जाएं, दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर ले। बट इट्स नॉट फनी एनीमोर। इंडिया वो मुल्क है जो एक्टिवली पाकिस्तान को आतंकवादी कहता है, जो अपनी 3rd क्लास प्रोपेगेंडा मूवीज में मुसलमानों को बद से बदतरीन बना के दिखाते हैं, लेकिन असल रियलिटी इनकी ये है। हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। भाई ये सगे इजराइल के सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के। ये लोग इसराइल को एक घुटनों में बैठ के उसका अप्रूवल लेने के लिए इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि नेशनल टीवी पर बैठ के ये कह रहे हैं कि लेबनान पर मजीद अटैक्स होने चाहिए। ये लोग मासूम इंसानों के कत्ल को इंडोर्स सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इसराइली इनको मुंह लगा लें। खैर इनका भी क्या कसूर है, इनका पीएम मोदी भी तो यही कुछ कर रहा है ना। पता नहीं क्या क्या मदरलैंड फादरलैंड लगा रहता है बैठ के। Israel is their fatherland and India their motherland. ठीक है, हर मुल्क का मीडिया एक हद तक ब्रेन वॉशिंग की कोशिश करता है, लेकिन गोदी मीडिया तो शर्म ही बेच के खा चुका है। इन लोगों ने तो ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया हुआ है। ईरान से लिए हुए पंगे में ये ऐसा खपती हो गया है कि वाकई लगता है कि इसकी मत मारी गई है। अमेरिका अब तक ईरान से लड़ाई में $28 बिलियन लगा चुका है। इसराइल का फैलाया हुआ रायता अमेरिका साफ कर रहा है। ट्रंप की दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, फिर कहता है मैंने स्ट्रेट को बंद कर देना है, जो भी शिप वहां से गुजरेगी हम उसको अटैक कर देंगे। मतलब जो काम ईरान करना चाह रहा था वो ट्रंप खुद करने की बातें करने लगा। फिर कहता है मैंने ना चाइना के कहने पे स्ट्रेट खोल दी है और वहाँ अब मैं कोई अटैक नहीं करूंगा। भाई तू है कौन स्ट्रेट खोलने वाला? जो चीज तेरी है ही नहीं तू उसको कैसे खोलो बंद कर सकता है? इसके बाद इसने पॉप को पे इंसल्ट किया। कहता है कि पॉप एक कमजोर इंसान है।
think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. फिर स्मरण जोगे ने एक पिक्चर अपलोड कर दी जिसमें ये ईसा अलैहिस्सलाम के हुलिये में है। एक दो ईसा अलैहिस्सलाम की पिक्चर्स वैसे ही बेहुरमती है और ऑन टॉप ऑफ दैट खुद अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम की जगह प्लेस करके तस्वीर अपलोड करना क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाना है। जब क्रिश्चियंस ने इसको क्रिटिसाइज किया तो कहता है कि ओ नहीं वो तो जीसस की तस्वीर थोड़ी थी, वो तो मैं डॉक्टर के हुलिये में था। I did first it, and I thought it was me as the doctor. बंदा इतने छितर मारे इसको कि इस बुढ़े का दिमाग जब काम ही नहीं करता तो इसको प्रेसिडेंट बनाया ही क्यों गया। और सबसे ज्यादा बेजार बात यह है कि इस तस्वीर में ये जो डॉक्टर बन के बकौल इसके जिस बंदे के सर पर इसने हाथ रखा हुआ है वो जेफरी एप्स्टीन क्यों है। इस बुढ़े के हाथ से कोई फोन ले लो और इसको उठा के पागल खाने में जमा करवाओ। इसको भी ले जाओ, इनके मीडिया वालों को भी ले जाओ और फिजाली को तो बिल्कुल भी मत भूलना, उसको भी वहीं पर डालो। मेरे को इस दुनिया में कचरा नहीं चाहिए। ये वाला हफ्ता बहुत एंटरटेनिंग था। खैर तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि फिजाली ने अगला स्टंट कौन सा करना है। मैं तुम लोगों की क्रिएटिविटी देखना चाहती हूँ। क्या तुम लोग उस लेवल तक पहुंच सकते हो कि नहीं, मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।